योगी जी की किताब में आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं जी। पर बहुत सारी बातें आपने हो सकता है नहीं भी लिखी है जो बाद में रिसर्च में आई ऐसी भी बातें हैं। तो ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहोगे, यार ये मैंने बुक में नहीं लिखा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था? देखिए मैं 2-3 चीज़ें शेयर करता हूँ और कुछ ऐसी भी शेयर करता हूँ जो किताब में है, वो भी लोगों को मजा आएगा सुनने में। राइट, जब वो मुख्यमंत्री बने तो पहली फाइल आई कि आपके लिए कौन सी गाड़ी खरीदी जाए। ये किस्सा है? ये किस्सा किताब में नहीं है, वैसे पॉपुलर है, कुछ जगह मैंने बोला, लेकिन फिर यहाँ बोलता हूँ, लोगों को मजा आएगा सुनने में। तो उनकी ब्यूरोक्रेसी ने, उनके ऑफिसर ने पूछा भाई आपके लिए कौन सी, उसका नोटिस आ गया, मतलब उसका एक सर्कुलर, सीएम के लिए गाड़ी लेनी है, आपके लिए सीएम के लिए गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी ले जाए। उनका भाई, उनको बड़ा ऑड क्वेश्चन लगा, पहले दिन में इज दैट द फर्स्ट वर्क, कुछ और क्यों नहीं है? बुलडोजर। तो उन्होंने कहा भाई बुलडोजर लिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई पिछले सीएम ने कौन सी यूज़ करी, क्योंकि क्या होता है सीएम की गाड़ी का प्रोटोकॉल होता है कि ये गाड़ी आएगी, फिर उसका बुलेट प्रूफिंग होगी, फिर वो सेट होगी, है ना। तो उनका पिछले सीएम की गाड़ी होगी, वो इस्तेमाल करेंगे। जब वो सीएम की एक एलोकेटेड घर होता है, एक एलोकेटेड गाड़ी होती है। तो उन्होंने नहीं सर, उत्तर प्रदेश में परिपाटी है, ट्रेडिशन है, मायावती जी आई, उन्होंने हमें लैंड रोवर दिलवाई 1 करोड़ की। फिर अखिलेश यादव आए, उन्होंने 2 मर्सिडीज बेंज की एसयूवी दिलवाई, वो 7 करोड़ की आई, उसकी बुलेट प्रूफिंग हुई। तो वो गाड़ियां हैं, अरे ये गाड़ियां तो बहुत अच्छी होती हैं, तो सालों लाखों किलोमीटर चलती हैं, ये क्यों हमें? नहीं सर, उत्तर प्रदेश में परिपाटी है, न्यू सीएम न्यू कार। तो योगी आदित्यनाथ ना थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, उनको कुछ बहुत ब्लेटेंटली करप्ट दिखे कुछ ना। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है ना, मैं यहाँ पे कारें खरीदने नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे लोग कार खरीद सकें। और आपको अगर पैसे खर्च करने का बहुत मन कर रहा है तो अपनी जेब से 250 रुपये खर्च करिए, एक भगवा कलर का सैफरन का टावल लेके आइए और मेरी कुर्सी पे लगा दीजिए कार की, जिससे मुझे भगवा त्याग का कलर है, भगवा बलिदान का कलर है, जिससे मुझे जब भी मैं उस पर बैठूं तो ये याद रहे ये कुर्सी मुझे जनता ने दी है, मेरी पार्टी ने दी है, मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को कार खरीदने लायक बना सकूं, ना कि अपने लिए नई कार खरीद सकूं। अब ये जो है ना, ये योगी से आ सकता है, नहीं तो वो साइन कर देते, क्या फर्क पड़ता। उत्तर प्रदेश के 6-7 लाख करोड़ के बजट में 5-6 करोड़ की गाड़ी डजंट मैटर नहीं थी। ठीक है परिपाटी है, शगुन लगेगा, अच्छा लगेगा, मैं उस गाड़ी में क्यों बैठूं, ये हो सकता था। और ऐसे फिर मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी ना। एक और किस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने क्या करा, अपने आप को ट्रेन करा और पूरे अपने मंत्रिमंडल को ट्रेन करा। मंत्रिमंडल को क्यों? क्योंकि सारे मंत्री में से कोई जिंदगी में मंत्री नहीं बना था। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार 2002 में थी, जब राजनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे। 2002 के बाद 15 साल बाद 2017 में तो जितने भी लोग थे वो नए थे। केवल 3 लोग जो पहले मंत्री रह चुके थे, उसमें से 2 सपा बसपा से आए थे और एक सूर्य प्रताप शाही जी हैं पूर्वांचल के, वो बिल्कुल एक लेजेंड है, वो धोती पहन के रहते हैं हर समय। वो थे जो भाजपा के मंत्री पहले रह चुके थे, कल्याण सिंह या राज। तो किसी को मंत्रालय कार्यभार ज़्यादा की जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने पहले 30 दिन तक सेशन करवाए। हर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आता था, एक दिन एजुकेशन पे पूरा 2 घंटे का पीपीटी, 3 घंटे का पीपीटी देता था। क्या हुआ पिछले 10 साल में, क्या होता है एजुकेशन, क्या क्या उसमें प्रकल्प हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, शिक्षा में क्या है, सड़कों में क्या है, एयरपोर्ट्स में क्या है। और वहाँ पे लोगों ने योगी आदित्यनाथ को जाना। मैं भी कुछ मीटिंग्स में बैठने का मौका मिला, क्योंकि मैं अपनी किताब लिख रहा था उस समय। एक मीटिंग में एक मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट्स होने चाहिए, और केवल बनारस और लखनऊ के एयरपोर्ट थे, उनकी भी फ्रिक्वेंसी बहुत कम थी। उत्तर प्रदेश में केवल 25 फ्लाइट आती जाती थी, इस समय करीब 130 फ्लाइट आती जाती हैं उत्तर प्रदेश में। तो लोगों ने 17 के बाद से तो थोड़ी देर बात हुई, और जब भी डिस्कशन होता था उसके एंड में योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते थे। तो योगी आदित्यनाथ ने जो बोला ना, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक, जैसे कहते हैं जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस, राइट। वो बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे टर्मैक तो है, वहाँ पे ATC कंट्रोल नहीं है, और बोइंग तो उतर सकता है। लोगों ने अभी ये तो बाबा जी तो घंटी बजाने वाले बाबा जी, इनको ही सब कैसे पता है बोइंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कहाँ टर्मैक है, कहाँ पे कितना क्लियरेंस चाहिए। देन यू रियलाइज ही वॉज इन ब्लडी पार्लियामेंट फॉर 19 ईयर्स। वो कभी एविएशन पे सवाल पूछ रहे हैं, कभी इस पे पूछ रहे हैं। सी पार्लियामेंटेरियन, बीइंग ए पार्लियामेंटियन इटसेल्फ इज अ वेरी एजुकेटिंग प्रोसेस। करेक्ट। और एक कमिटेड पार्लियामेंटियन ऑल द मोर, जो नॉट फॉर एवरीवन, जो 80-90% जिसकी अटेंडेंस है, जो हर पार्लियामेंट में 300-400 क्वेश्चन पूछ रहा है, जो प्राइवेट मेंबर बिल डाल रहा है, जो डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो लाइब्रेरी में जाके सबसे ज्यादा किताबें इशू करवा रहा है, राइट। उसके लिए एजुकेटिंग प्रोसेस। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश को मिला, फिर उन्होंने क्या करा, अपने आप को एजुकेट करने का, मुझे 10 साल के बजट लाओ। आई एम श्योर यू ऑल्सो रन लॉट ऑफ एंटरप्राइज, राइट। अगर किसी भी चीज आपने वादा कर दिया अपनी टीम को, उसके पीछे बजट नहीं है तो वादा तो होता है वो, करेक्ट। तो आप किसी भी सरकार का परफॉर्मेंस क्या देखते हैं, उसने बजट कैसे स्पेंड करा। उन्होंने पिछले 10 साल के बजट पढ़ने शुरू करे, 1 साल का पढ़ा, 2 साल का पढ़ा, कि भाई कैसे क्या बजट एलोकेट हुआ और किस चीज़ में स्पेंड हुआ। उनको एक लाइन हेडर समझ में नहीं आया, यार ये क्या लाइन हेडर, उन्होंने मार्क कर दिया और फ्लैग लगा दिया हर जगह। फिर अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया, भाई ये क्या है कर रहा है। सर ये तो मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं 2-3 साल से किसी इंस्टीट्यूशनल पुराने बाबू को बुलाना पड़ेगा जो पुराने साल से, काफ़ी समय से। तो वो लाइन थी, इनकम टैक्स पेमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ यूपी, और उसमें कुछ मत था, काफ़ी बड़ा अमाउंट था। तो मैं इनकम टैक्स हम क्यों पे कर रहे हैं, मतलब ये टैक्स फ्री इनकम क्यों है।
तो वो बाबू ने बताया सर ये 40 साल पहले वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, आपको पता वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 2 साल के लिए। तो उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और मंत्री बड़े गरीब हैं, तो उनको टैक्स फ्री इनकम मिलनी चाहिए, उनका जो इनकम टैक्स है वो सरकार को, और तब से किसी ने काटा नहीं सर, तब से चला आ रहा है उत्तर प्रदेश। ही गॉट अगेन अनरेज्ड, कह रहा मेरा चपरासी से लेकर मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब टैक्स पे करता है, मैं टैक्स नहीं पे कर सकता। मंत्री जी बैठे थे, आप टैक्स नहीं पे कर सकते, उनको क्या बोला ना, हाँ सर कर सकता हूँ, मुख्यमंत्री बोलेगा तो और क्या बोलेंगे। और उस दिन के बाद जस्ट विद अ स्ट्राइक ऑफ पेन वो जो 40 साल की सड़ी गली परंपरा चली आ रही थी, और आज आप लोगों को जान के सबको खुशी होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री अपना टैक्स खुद पे करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उनका टैक्स नहीं पे करती है। दिस इज अ टिपिकल योगी एलिमेंट, एक तो मेटिकुलसनेस, कुछ खोजबीन के निकालना, और उसमें फिर ये जो चला आ रहा है उसको चेंज करने में, अगर वो चलते भी रहते तो क्या फर्क पड़ जाता। मल्टीपल, जैसे मैं अ फ्यू करोड़ हेयर एंड देयर इन 6 लाख करोड़ रुपीज उत्तर प्रदेश बजट डजंट मैटर, राइट। तो ऐसे किस्से बहुत सारे हैं, सारा पॉडकास्ट इसी में निकल जाएगा अगर मैं और किस्से बताता रहूँ तो। आप बताएं, चलिए एक किस्सा और बताता हूँ छोटा सा प्लीज। वो उनके कॉलेज डेज का है, वो और मजा आएगा क्योंकि ये तो पॉलिटिकल किस्सा है। देखिए उनके ना जो तेवर थे वो तो बचपन से ही, अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये व्यक्ति में 10-11 साल की उम्र में, 19-20 साल की उम्र में जो अब जो बुलडोजर दिखते हैं ना, बुलडोजर बाबा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार वो गाय पालते थे, मतलब उनका परिवार गाय पालता था। उनके पिताजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे, पिताजी का देहांत हो गया 2 साल पहले, माताजी भी बल्कि बीमार है, आपने देखा होगा, भी फोटो आया था, वो माताजी से एम्स ऋषिकेश में मिलने भी गए। तो मेरा माताजी से और पिताजी से लंबे लंबे डिस्कशन हुए, उसके वीडियोज़ भी हैं, मैंने डाले कई बार। तो बताया कि अजय को, अजय नाम था उनका, अजय सिंह बेस्ट, अजय को गाय से बहुत प्यार था, और अजय का ही काम था पूरे घर में कि स्कूल से आने के बाद गाय को चराने ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी। वो उनकी पॉलिसीज़ में भी दिखता है, जो गौ प्रेम है उनका, वो दिखता भी उनकी पॉलिसीज़ में। एक बार किसी ने पत्थर मार के उनकी गाय को थोड़ा हर्ट कर दिया, और वो सुबह सुबह पट्टी बांध रहे हैं, स्कूल जाने में लेट हो रहे हैं, माँ की भी नहीं सुन रहे हैं, स्कूल नहीं जाना, पहले पट्टी बांध रहे हैं। पट्टी वट्टी बांध के, शायद बगुला नाम था, उसको थोड़ा संतरा देके, बगुला तू बैठ, मैं स्कूल जाके आता हूँ, है ना। फिर जाते जाते टीले पे खड़े होते हैं, उनको सेंस आ चुका होता किसने मारा, खड़े होके, किसी ने अगर मेरी गाय को कुछ करा ना, से कोई बुरा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस इतना ही बोला है, कुछ और भी बोला है? मैं इतना ही बोला था जो मुझे लोगों ने बताया। अब सोचिए 11 साल का बच्चा है ना, 11 साल का बच्चा, 2-3 चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एक तो उसमें इतना करे जाना, शायद वो उखाड़ किसी का कुछ ना पाए, लेकिन करे जाना ना इतना, और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिसे कहते हैं नेचुरल लीडर, है ना। ऐसा बहुत बार दिखा जहाँ पे वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, राइट। एक और कहाँ दिखा मुझे, हाँ, वो 19-20 साल के हैं, उनके साथ के 8-9 स्टूडेंट का ग्रुप था। एक लड़की चुनाव लड़ रही थी छात्र संघ का, कोटद्वार में वो बीएससी पढ़ते थे। कोटद्वार एक जिला है उत्तराखंड में। तो चुनाव लड़ रही थी, तो चुनाव लड़ते लड़ते ये 91 की बात होगी, ये लोग थोड़ा दूर निकल आए, क्योंकि बच्चे तो बहुत जगह रहते हैं ना, सबके घर जाना पड़ता है, जो जहाँ रहते हैं कन्विंसिंग करने के, हमें वोट देना, हमें वोट देना। ये लोग शहर से दूर निकल आए, और हो गई शाम। पहाड़ों में ना अंधेरा भी हो जाता है, और थोड़ा स्केरी अंधेरा होता है पहाड़ों में ना, सुई सुई आवाज आती है। तो 7 बज गए। अभी लड़कियां थोड़ी सी नर्वस हो गई कि भाई पिताजी से बड़ी मुश्किल से तो परमिशन लिए चुनाव लड़ने की, अब मैं 8 बजे पहुंचूंगी, कह रहे सब छोड़ो, सब घर में बैठो। और ये मैं 91 के भारत की बात कर रहा हूँ, वो भी उत्तराखंड में। अब कोई बस ही नहीं रोक रही है, एक बस चली गई, 2 बस चली गई। और क्या होता है ना, वो कॉलेज के बच्चे को बैठाते भी नहीं है, ये लोग कहते हैं यार WT चढ़ेंगे, मतलब विदाउट टिकट चढ़ेंगे, कुछ पास वास दिखाएंगे, 8 सीटें और घेरेंगे। तो कई जगह अब ये लड़कियां ऑलमोस्ट रोने लगी। अब यहाँ पे 8-9 लोग थे, अब योगी जी अगली आगे बस के आगे खड़े हो गए, और ये किस्सा हर व्यक्ति बताता है कि मतलब वो गए थे उस दिन, मतलब ही एक रनिंग बस पे जो पहाड़ों में सट से चलती हुई आ रही है स्लोप में, उसके आगे वो आगे खड़े हो गए, बिल्कुल 1 इंच जाके बस। मैंने उसका बल्कि अपनी जो कॉमिक मैंने बनाई उसमें चित्र भी ड्रॉ कराया उसका आर्टिस्ट ने, वो 1 इंच दूर खड़े हुए। और जब वो ऊपर चढ़े तो और देखिए, वो सबको चढ़ाया उसने, सबके पैसे मैं दूंगा। क्या सबने अपने पैसे दिए, लेकिन ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब मैं आपके दर्शकों को कह रहा हूँ कि बस को ऐसे ना रोकें लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो तेवर थे वो 19-20 साल में दिख रहे हैं, राइट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक पूरा सम्मेलन होता है पूरे प्रदेश का। एक बच्चा हैजा से मर जाता है, बड़ी बात है, राइट। कोई नहीं छू रहा है उसको, हॉस्पिटल ले गए पहले तो उसको, उनका ये तो ब्रॉड डेड है, हैजा हो गया, हैजा फैलने वाली बीमारी है। डेड बॉडी जो हैजा से है उसको टच करेगा, आज के जमाने में भी, मतलब आई विल टच माई हेड एंड से, पता नहीं, आई विल बी वेरी स्केप्टिकल अगर मुझे कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। सारे लड़के भी आगे पीछे हो गए उनके साथ के, उन्होंने उसको चद्दर में लपेटा, ऑटो का अरेंजमेंट करा, कहीं से गाँव में छोड़ के आए। आप खुद सोचिए, आपके व्यूअर्स कौन करेगा 20 साल की उम्र में? इसके लिए तेवर चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए जिगरा चाहिए ना। वो सारा जिगरा आज कभी बुलडोजर बाबा के रूप में दिख रहा है। तो ऐसे मुझे बहुत सारे इंस्टेंस दिखे उस समय रौनक, जो मेरे ख्याल से एक लीडर इन मेकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो थे उनके पास। और फाइनली वो महंत अवधनाथ से मिल गए,
और आपको पता है कॉन्सिडेंस क्या है, वो मेहनत, अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली योगी आदित्यनाथ ने, अगर राम मंदिर या उसका मूवमेंट ना होता तो मैं सन्यासी ना बनता। अब आपको लगेगा तो बड़ा अजीब है। योगी आदित्यनाथ अपने गुरु से, महंत अवैधनाथ से, राम मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में मिले। वो एबीवीपी में कोटद्वार में थे और महंत अवैधनाथ राम मंदिर की जो कमेटी थी उसमें अशोक सिंघल जी ने उनको अध्यक्ष बनाया हुआ था। तो पूरे भारत में कॉलेज कॉलेज घूम रहे थे जवान बच्चों को बताने के लिए कि राम मंदिर मूवमेंट क्यों, उसका महत्व क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। और ही लैंड्स अप इन कोटद्वार। कैन यू इमेजिन, 800-900 किलोमीटर होगा, मतलब कोटद्वार का एक संत पहले तो गोरखपुर का एक संत पहले तो ही लैंड्स अप इन कोटद्वार, वहाँ पे ही इज इन द अजय सिंह बिस्ट इन द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, और वो पहली बार मिलते हैं राम मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में। और वो कहते हैं भाई, और वो इनमें कुछ भाव भी जाते हैं, कहते हैं हमें ऐसे ऊर्जावान युवकों की जरूरत है, कभी गोरखपुर आओ। एंड आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स ही लैंड्स इन गोरखपुर। मतलब अभी संन्यास नहीं लिया उन्होंने, ऐसे ही बात कर रहे हैं। देखिए आपको आसान लग रहा है, 91 में ट्रेन का टिकट करा के जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं गोरखपुर जाना इज नॉट एन, आजकल की तरह नहीं। आप बात बात पे, आपको पता है हमारे पिताजी लोग पूरा पूरा जीवन अपने जिले में बिता देते थे, दूसरा जिला भी नहीं जाते थे अधिकतर लोग। आजकल तो ट्रैवल, सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज, पर्सनल व्हीकल, बहुत कुछ हो गया। पहले ऐसा, आज से 30 साल पहले लोग ट्रैवल नहीं करते थे। ये व्यक्ति उस समय ट्रेन का टिकट करा के गोरखपुर पहुंच जाता है, वहाँ पे एक हफ्ता रहता है अजय सिंह बिस्ट, और उनसे पूरा प्रॉफिट होता है। फिर एमएससी करता है, और एक बार ये इनको खबर पड़ता है कि महंत अवैधनाथ जी दिल्ली एम्स में एडमिट है। फिर ये दिल्ली एम्स में पहुंच जाता है व्यक्ति, उत्तराखंड से उठ के। आपको पता है एम्स में अगर आपका कोई पेशेंट एडमिट हो, उसको ढूंढना एक अपने आप में प्रोजेक्ट है। सही बात। इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर। उसमें महंत अवैधनाथ से मिलता है, महंत अवैधनाथ थोड़ा इमोशनली हाथ पकड़ते हैं कि अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब दिस सिग्नल्स आर दोनों के बीच में चल रहा है ना, कि भाई ये सिग्नल दे रहे हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें एक वेवलेंथ में देख रहा हूँ, एंड देन ही गोज एंड टेक संन्यास, राइट। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे कॉन्स्टेंटली दिख रही हैं कि कैसे हो रहा है। और एक ये व्यक्ति वहाँ पे संन्यास लेने पहुँच जाता है, और 94 में वो संन्यास ले लेते हैं, और फिर उनकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है 98 से।